समाज की महान वीरांगना कोई महिला लड़ती है तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ज्यादा बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं इस देश में पुरुष प्रधान समाज को आगे बढ़ाने का काम है। लेकिन चाहे अहिल्याबाई होलकर जी हो, चाहे झांसी की रानी हो या तमाम वीरांगनाएं, इन लोगों ने ये साबित करके दिखाया कि महिला पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। और इस देश की एकता और अखंडता को, जैसे मैंने पहले बताया, उसको बढ़ाने में, उसको ग्रामीण अंचल में लोगों तक बात पहुंचाने में उन्होंने काम किया। इंदौर के बारे में हम सब लोग जानते हैं, एक बहुत साफ सुथरा शहर, उस शहर को बसाने में कितना बड़ा उनका योगदान रहा। आज देश के विश्व पटल पे हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर को पाता है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने साबित करके दिखाया। माता जी ने तमाम गरीब लोगों के लिए, जन सामान्य लोगों के लिए आश्रम बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। और ये धर्मार्थ का काम जब उन्होंने किया तो ये सोच के नहीं किया कि किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये काम किया समाज के लिए। और आप देखो कि जब आज इस भागदौड़ की जिंदगी में, जब इस जद्दोजहद के बीच में हम लोग निरंतर लगे रहते हैं, अब से इतने समय पहले उन्होंने तब भी समाज के बारे में सोचा, तब भी देश और दुनिया के बारे में सोचा। तो कहीं ना कहीं ये उनकी सोच और विचार था कि कैसे हम लोग बेहतरी का रास्ता अपना सकते हैं, कैसे समाज में, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जन जागृति ला सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं तो संजय पाल भाई का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बात जरूरी है कि आज कहीं ना कहीं जन चेतना की कमी है। कहीं ना कहीं हम तमाम लोग किसी न किसी दल में, संगठन में लोग, लेकिन मैं कहता हूं कि संगठन और दल, इनको पीछे छोड़ दो। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जितने हमारे महान विभूति, जिन लोगों ने समरसता के लिए काम किया, भाईचारे के लिए काम किया, बंधुत्व के लिए काम किया, एकता के लिए काम किया और सामाजिक उद्धार के लिए काम किया, उन लोगों के साथ हम लोग खड़ा होना चाहिए। उनका जीवन का परिचय हमारे बीच में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आने वाली पीढ़ियां जानती है कि भविष्य काल में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कितने लोगों को हमारी माता जी का, अहिल्याबाई जी का इतिहास पता होता? सब लोग भूल गए, जातियों में, धर्मों में बढ़ गए। लेकिन जिस दौर में वो थी, उस समय बहुत सारी प्रथाएं थी। आप सोचो उस दौर में एक साथ खड़े होकर अखंडता और एकता की बात करना कितना कठिन रहा होगा, जब छुआछूत और तमाम चीजें देश के जनमानस के अंदर, लोगों के अंदर होती। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे लोग, जिन लोगों ने देश के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, गरीब गुरबा उस आम इंसान के बारे में सोचा, उसकी न्यूनतम जरूरतों के बारे में सोचा, तो धर्मशालाएं खुलवाई, बहुत सारे आश्रम उन्होंने बनवाए और भोजनालय उन्होंने खोले और तमाम चीजें उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो उस समय में हो सकती थी उसको करने का काम किया। तो उनके जीवन परिचय से हमें जानना चाहिए। आज हम सब लोग इकट्ठे, बहुत सारे लोग मंच के इधर बैठे हैं, बहुत सारे तमाम आप लोग बैठे हैं। और खुशी की बात ये, इस देश की आबादी हमारी माताएं, बहनें भारी संख्या में बैठे हैं। आपसे मेरा बस इतना निवेदन है कि सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे, सब लोग अपने अपने शब्दों में व्याख्यान करेंगे, बात रखेंगे। लेकिन आप लोग भी एक काम कीजिए, जब यहां से जाएं तो इसके बारे में चर्चा जरूर कीजिएगा। आज हम किस कार्यक्रम में गए थे, वो क्यों हम लोग उनका जन्मदिवस मना रहे थे, उन्होंने समाज के बारे में क्या काम किया। क्योंकि अगर ये कारवां सिर्फ यही कार्यक्रम में आगे छूट गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि ये हमें अपनी आने वाली नस्लों को भी आगे बताना है कि उनका इतिहास क्या था। आज लोग इतिहास भूल गए, और इतिहास क्यों भूल गए, वो एक राजनीतिक विषय हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, अपने पूर्वजों का, अपने लोगों का इतिहास याद रखो, ताकि कोई आपको कहीं भी पीछे ना छूट सके। जब भी कोई बात आए तो आप बता दो कि हम उस जाति, उस धर्म से, उस समाज से लोग आते हैं जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता के लिए